स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट है ये हमारा, और मैं दीपक मिश्रा और मेरे साथ साजिया मौजूद है, और हम सारी खबरों पर बात करेंगे क्योंकि कल क्रिकेट में एक बड़ा दिन रहा, काफ़ी हैक्टिक डे रहा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच कल से शुरू होना था वो कैंसिल हो गया, और इसको लेकर तमाम खबरें आई। पहले कुछ चर्चा चली, शाम होते होते ये चर्चा आई कि जो इस टेस्ट का ये आखिरी टेस्ट मैच है वो अगले साल प्लान होगा। उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट के बोर्ड के CEO ने भी एक बयान दिया, BCCI ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, और तमाम इसके ऊपर बयान भी आए और लगातार डेवलपमेंट आ रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं BCCI के ऑफिशियल स्टेटमेंट की कि आखिर BCCI ने क्या कहा इस मैच को लेकर। जी दीपक, BCCI ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले तो जितने भी फैंस थे उनसे माफ़ी मांगी है कि ये टेस्ट कैंसिल होना पड़ा है, लेकिन इस बात को भी रखा है कि ये स्टैंड अलोन टेस्ट शायद नेक्स्ट ईयर करेगा। टाइमलाइन नहीं बताई है, लेकिन अश्योरेंस दी है कि ये जो टेस्ट मैच कैंसिल हुआ है वो ECB के से प्रपोज किया है। तो देखिए, अब हर किसी के मन में फिर यही सवाल था कि जो ये टेस्ट मैच अगले साल भी होगा, यानी कि जब जुलाई में टीम इंडिया खेलने जाएगी वहाँ T20 और वनडे सीरीज़ और उसके साथ एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो क्या वो इस सीरीज़ का ही पार्ट होगा ना, क्योंकि अभी तक सीरीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आया है और भारत इस सीरीज़ में अभी भी 2-1 से आगे है। तो इसको लेकर ECB के CEO हैं टॉम हैरिसन, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने क्या कहा? जी दीपक, टॉम हैरिसन जो ECB के CEO हैं, उन्होंने कहा है जो एक स्टैंड अलोन टेस्ट होगा वो एक लौता टेस्ट होगा और किसी और टेस्ट का हिस्सा नहीं होगा। और इस पूरे मूव को पूर्व इंडियन कप्तान सुनील गावस्कर ने भी बैक किया है। कहा है कि BCCI का जो ये डिसीजन है ये काफ़ी अच्छा है। 2008 का जो टेरर अटैक था मुंबई में, उसको एग्जाम्पल देते हुए गावस्कर ने बोला है जिस तरह से इंग्लैंड टीम वापस गई थी और वापस आकर 2 मैच खेले थे, उसका एग्जाम्पल दिया है गावस्कर सर ने। और ये भी कहा है कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जब इंडिया नेक्स्ट इंग्लैंड टूर करेगी तब ये एक इकलौता जो टेस्ट मैच है खेला जा सकता है। शायद जून में जब IPL खत्म होगा उससे पहले जल्दी जाके ये शायद टेस्ट खेला जा सकता है। तो देखिए, ये हमने आपको ECB और BCCI की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई है उनके बारे में बयान बताया कि किस तरीके से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये अचानक तो टेस्ट मैच रद्द हो नहीं सकता, या अचानक ही भारतीय खिलाड़ी जो खेलने को मना कर नहीं सकते कि अब उन्होंने मैच के पहले दिन मना किया। इसके पीछे काफ़ी वजहें भी रही थी, और उन वजहों के बारे में बताइए कि आखिर मैच से 1-2 दिन पहले क्या चल रहा था। दीपक, बहुत कुछ हुआ था। 31 अगस्त को रवि शास्त्री का बुक लॉन्च हुआ था जिसमें सारे प्लेयर्स गए थे, स्टाफ मेंबर्स गए थे। उसके बाद ये केस निकल के आ रहा था, रवि शास्त्री और भरत अरुण, R श्रीधर और टीम के फिजियो जो हैं वो सारे कोविड से संक्रमित हो गए थे। उसके बाद मैच से एक दिन पहले जो असिस्टेंट फिजियो हैं योगेश परमार, उनका भी कोविड पॉजिटिव पाया जाना, ये सब निकल के आ रहा था। लेकिन मैच से एक दिन पहले रात के 12 बजे जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं उन्होंने एक BCCI को लेटर लिखा, तो उसमें साइन किया था कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं ये मैच खेलने के लिए। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे हैरिसन की, ECB के CEO, उन्होंने बताया स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए कि ECB ने काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन वो समझते हैं टीम के जो प्लेयर्स है ये मेंटल स्थिति को समझते हैं कि किस तरह से वो डरे थे, एंग्जाइटी को लेकर उन्होंने ये बात की है। तो देखिए, ये 2-3 चीज़ें साथ में हैं, आपको मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। कि पहला तो ये कि जो टीम इंडिया में कोचेज़ हुए या फिर उसके बाद फिजियो कोविड पॉजिटिव हुए, तो भारतीय खिलाड़ियों में एक डर हो गया कि यार हम नहीं खेलेंगे इस मैच में, और उन्होंने अपना जो प्रस्ताव है वो रखा BCCI और ECB को। बास खबर गई कि भारतीय खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेलना चाहते। दूसरी चीज़ की जो रवि शास्त्री के बुक इवेंट की बात की जा रही है, वहाँ पे भारतीय कप्तान विराट कोहली सहित कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, कोचेज़ भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि वहीं से कोविड केसेस जो निकल कर आए हैं या कोरोना हुआ है तो वहीं से हुआ है, उसके बाद भी तमाम चीज़ें हुई होंगी या फिर कई दिन बीते उसके बाद निकल कर ये चीज़ें सामने आई। तो अब देखना होगा कि इसमें क्या अपडेट आता है। हालांकि ECB इस चीज़ पर नाराज़ है कि जिस तरीके से वो इवेंट हुआ उसके बारे में, जिस तरीके से चीज़ें वहाँ फैसले लिए गए, उन चीज़ों से ECB नाराज़ है। इसके अलावा BCCI के एक ऑफिशियल अधिकारी ने भी उन्होंने बताया है PTI को कि BCCI का क्या इस पर रुक रहा है। दीपक, BCCI ने PTI से बात करते हुए ये कहा है कि
कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी बुक लॉन्च के लिए, चाहे वो सौरव गांगुली बोर्ड के अध्यक्ष हों या जय शाह, कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। शायद इस वजह से जिस तरह से इस इंग्लैंड में केसेस, हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहे थे, केसेस कम हो रहे थे उसको लेकर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमारी कल बात पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर से हुई खास बातचीत, उन्होंने भी मना किया है कि रवि शास्त्री और विराट कोहली को ब्लेम करना बोला है कि गलत होगा, जिस तरह से सारे लोग रवि शास्त्री और विराट कोहली को ब्लेम करें, ये गलत है। तो देखिए बिल्कुल, अभी हमने जैसा कहा कि इवेंट हुए उसके बाद भी कई चीज़ें हुई होंगी, तो कोई पुष्टि अभी कभी कंफर्म तो आया नहीं है कि कहाँ से कोविड घुसा, लेकिन कोविड एंटर करा और उसी की वजह से ये सिचुएशन बनी जो कि खराब रहा और भारतीय खेमे में ही। और आप कह सकते हैं कि ये चीज़ और ज़्यादा खराब रही कि भारतीय खेमे से ही ये कोरोना निकलकर सामने आया। तो दोस्तों, ये जो था मैच को लेकर अपडेट, हमने आपको बताया कि आखिर क्या वजह रही कि इसको कैंसिल किया गया। इसके अलावा तमाम जो खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, वो बयान दे रहे हैं। ऐसे में शेन वॉर्न ने दुख जताया है कि इतनी अच्छी सीरीज़ जा रही थी, आखिरी मैच होता तो और बढ़िया होता। इसके अलावा जिस तरीके से इंडिया ने बैकआउट किया तो कई पूर्व क्रिकेटरों ने इंग्लैंड के सवाल भी उठाए। हालांकि माइकल वॉन ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय टीम ने किया वही काम इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के साथ पहले भी कर चुका है। केविन पीटरसन ने भी कहा कि जो भारत को ब्लेम करना सही नहीं है क्योंकि इंग्लैंड तो ये काम पहले ही साउथ अफ्रीका के साथ कर चुका है। इसके अलावा अब जो सारा मुद्दा आ जाता है सामने, वो आ जाता है कि नुकसान कितना हुआ, क्योंकि जो नुकसान है फाइनेंशियल वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि ईसीबी का कहना है कि भाई हमें तो हाउसफुल रहने का पूरा अनुमान था कि पूरा मैच हाउसफुल रहेगा, टिकटें उसका जो खर्चा है, इसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग का है वो भी रेवेन्यू में हमें नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है दीपक? ये अपडेट सामने आ रही है टॉम हैरिसन से, शायद सौरभ गांगुली जो है सितंबर 22 या 23 तारीख को मिलेंगे इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए। और ये कहा जा रहा है ये भी डिस्कशन होगी जिस तरह से ईसीबी को 40 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है, इस सब मामले में डिस्कशन होगी। और ये भी बात की जाएगी कि कब वो जो स्टैंड अलोन टेस्ट है वो कब टीम दोनों एक दूसरे के साथ खेलेगी। तो देखिए 40 मिलियन पाउंड, मैं आपको बता दूं कि 400 करोड़ के रुपए के आसपास जो नुकसान हुआ है भारतीय रुपीस में। तो इसके ऊपर सौरव गांगुली जरूर बात करेंगे और देखिए किस तरीके से मसला सुलझाया जाता है। क्योंकि अभी जो ये मैच है इसको लेकर विंडो की तलाश की जा रही है और अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि जो ये मुकाबला होगा वो स्टैंड अलोन मुकाबला होगा या इस सीरीज़ का हिस्सा होगा। उसके ऊपर जैसा ही कोई अपडेट आएगा सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स तक पर पता ही चल जाएगा। तो देखिए अब ये मुकाबला तो हो नहीं रहा। अब हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि भारतीय खिलाड़ी, यानी कि वो खिलाड़ी जो यूएई में होने वाले आईपीएल में खेलेंगे, वो कब यूएई पहुंचेंगे। क्योंकि पहले तो जो थे वो सीधे बायो बबल से निकलकर बायो बबल में एंटर कर रहे थे और बीसीसीआई ने व्यवस्था कर रखी थी कि भाई इस तारीख को वो पहुंच जाएंगे यूएई। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है उसमें ये माना जा रहा है, एएनआई के हवाले से एक खबर सामने आई है कि जो आरसीबी है वो एक चार्टर फ्लाइट भेजेगा और शनिवार देर रात, जो इंग्लैंड के टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, शनिवार देर रात, तो वहाँ पे विराट कोहली और मोहम्मद सिराज जो आरसीबी की टीम का हिस्सा है और इस समय वो इंग्लैंड में मौजूद हैं, वो चार्टर प्लेन से रवाना होंगे और वहाँ जाके 6 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। इसके अलावा साजिया बताइए कि बाकी टीमों के क्या प्लान्स हैं, चाहे मुंबई इंडियंस हो, पंजाब हो या फिर सीएसके हो। दीपक, सबसे पहले मैं बता दूं जो विराट कोहली और मोहम्मद सिराज जो दोनों आरसीबी का हिस्सा हैं वो आज रात 11:30 बजे इंग्लैंड टाइम से रवाना होंगे चार्टर्ड प्लेन में और कल सुबह मॉर्निंग में यूएई पहुंच जाएंगे और 6 दिन का क्वारंटीन पूरा करेंगे। इसके अलावा मुंबई इंडियंस, सीएसके और पंजाब किंग्स, ये कहा जा रहा है ये लोग चार्टर्ड प्लेन में नहीं जाएंगे, कमर्शियल फ्लाइट्स लेंगे, उनके लिए टिकट्स बुक हो जाएंगी और चार्टर्ड प्लेन का कोई भी इनका नहीं रहेगा, ये सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स में जाएंगे। तो देखिए कमर्शियल फ्लाइट्स में जाएंगे और इसको लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है और बीसीसीआई व्यवस्था नहीं कर रहा है, जो फ्रेंचाइजी है वो खुद अपनी व्यवस्था करिए। और इस दौरान जो अगले 2-3 दिन है वो काफ़ी अहम भी है क्योंकि सभी खिलाड़ियों के लगातार कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और होपफुली सब कुछ ठीक हो क्योंकि 19 सितंबर से आईपीएल पार्ट 2 की शुरुआत होने वाली है। तो ये हमने आपको सारी अपडेट दी इस मैच से रिगार्डिंग और आईपीएल से रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल वहाँ भी मचा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से तालिबान की हुकूमत हुई है अफगानिस्तान में, उसके बाद महिला क्रिकेट अब वहाँ नहीं है लूप में क्योंकि महिला क्रिकेट को खेलने से लिए मना कर दिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान दिया था कि जी हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे अगर महिला क्रिकेट टीम नहीं खेलती अफगानिस्तान की। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ही टेस्ट कप्तान टिम पेन, उन्होंने एक बयान दिया है।
दीपक, टिम पेन ने कहा है कि जिस तरह से पूरी सिचुएशन तालिबान की रही है विमेंस क्रिकेट को लेकर, तो वो जो नवंबर में होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का टेस्ट मैच होना है वो नहीं शायद हो सकता दिख रहा है उनको। और उन्होंने ये भी कहा है T20 वर्ल्ड कप जो शायद टीम्स बॉयकॉट कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और कहा है कि जिस तरह से साइडलाइन किया जा रहा है एक बड़े पॉपुलेशन विमेंस को पॉइंट आउट करते हुए कहा है कि शायद ये हो सकता है कि हम और बाकी टीम्स अफगानिस्तान को खेलने से मना कर दें। तो ऐसे में आपको मैं बता देता हूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO हामिद शनवारी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये देखिए हमारा जो मजहबी मसला है वो हमारे क्रिकेट पर असर ना डाले, इसके लिए तमाम बोर्ड्स को, तमाम देशों को जो क्रिकेट खेलते हैं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ खेलने से मना किया, अगर बाकी बोर्ड्स भी ऐसा करते हैं तो हमारी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। तो इस समय हमें अलग थलग ना छोड़े और हमारा सपोर्ट करें। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन की, जिन्होंने इस टेस्ट मैच के रद्द होने के बाद और IPL को लेकर एक बयान दिया है। दीपक, नासिर हुसैन जो पूर्व इंग्लैंड कप्तान हैं, उन्होंने कहा है कि जो रीज़न है, मेन रीज़न है 5th और फाइनल टेस्ट मैनचेस्टर का जो कैंसिल होने का, वो शायद IPL है। ये कहते हुए कि शायद BCCI जो अपने सेकंड पार्ट जो IPL को एक बार फिर डेफर कर दिया था कोविड के केसेस की वजह से, शायद उनको और हैवी लॉसेस होते अगर ये और आगे बढ़ जाता। तो उन्होंने कहा है कि शायद ये रीज़न हो सकता है कि IPL इज़ द रीज़न फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द 5th टेस्ट मैच। तो देखिए नासिर हुसैन का कहना है कि IPL रीज़न हो सकता है, क्योंकि भारी नुकसान होता अगर यहाँ पे खिलाड़ी पॉजिटिव आ जाते और IPL पे असर पड़ता, तो उससे बेहतर उन्होंने सोचा कि टेस्ट मैच ही रद्द हो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन IPL जो भारत के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच जो पहला T20 हुआ उसके बारे में। साउथ अफ्रीका ने मैच में पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए और श्रीलंका 135 रन ही बना सका 20 ओवर में, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका ये मुकाबला 28 रन से जीत गया। तो दोस्तों ये कुल 2 मुकाबले हुए जिसके बारे में हमने आपको अपडेट दी, और होपफुली आपने अपनी ज़रूर टीम बनाई होगी, हाउसडेट ऐप को डाउनलोड किया होगा और अपनी टीम बनाकर ढेर सारे प्राइज़ जीते होंगे। अगर नहीं जीता है तो हाउसडेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फटाफट और अपनी टीम बनाइए और सुरेश रैना की टीम को हराकर दुगना कैश जीतिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसडेट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।